का होता है, कोई 35 दिन का होता है, कोई 42 दिन का होता है। पिछली बार आपको याद होगा कि पुरुषोत्तम मास भी जो है सावन महीने में पड़ गया था, इसलिए वो 62 दिन का हो गया था। इसीलिए ऐसे निरंतर यहाँ पर रुद्राभिषेक का अनुष्ठान विस्तार से चलते रहते हैं। विशेषकर प्रति महीने प्रतिदिन भी रुद्राभिषेक होता रहता है, सोमवार को विशेष रूप से होता है। लेकिन आज शिवरात्रि है, तो आज दिन की पूजा में आप सब लोग सहभागी बने कि लगभग 12 परिवार आज के दिन के लिए, तो जिसमें बड़ा अच्छा लगा हमें, क्योंकि सभी परिवार एक से एक सहयोग करने वाले, जिनकी जैसी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में आप सबने हमारा सहयोग करा। कि हमने कहा भाई कहीं ये न कहो कि हमको लेट कर दिया, कोई ये न कहे कि हमने महाराज पर्ची हमने भी कटाई थी और हमको बैठने के स्थान नहीं दिया। इसलिए हम प्रयास ये करते हैं कि घंटा 2 घंटे लेट भले हो जाए, कार्य सबका एक साथ हो, तो ये हमारी प्राथमिकता रहती है। कि विशेषकर इसमें आप सभी यजमान परिवारों ने आज बड़े ही सहयोग करा है, सराहना करी है। तो आज मैं कहूँ कि आज का शिवरात्रि हम सबके लिए भी सार्थक हो गई, क्योंकि आप लोग बैठे हैं तो भी हमको शिव के पास बैठने को मिल रहा ना। इसलिए कल मैंने कथा में भी कहा था कि आज शिव रात्रि के महापर्व पर जो ये महाशिवरात्रि पड़ी है, इसमें शिव का नाम जिह्वा से निकल जाए, कान में पड़ जाए, हाथ से जल अर्पण हो जाए, भूल से भी किसी के हाथ से जल गिर जाता है। देखो हम लोग इतने भाग्य से स्नान करा रहे हैं, तो कहते हैं कि वो शिव लोक की प्राप्ति यानी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु अनिश्चित होती है, जहाँ जन्म मिलेगा राजा के यहाँ मिलेगा तो भी दुखी रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि सबके बाद दुख जरूर रहते हैं। हम भगवान शिव लोक की यात्रा अगर जो कर लेता है तो उसको फिर बार बार जन्म और मृत्यु के सानिध्य में नहीं आना पड़ता। इसी में आज हम सब के मध्य में हम सब के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी यजमान आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब मैं प्रसाद वितरण करूं उससे पूर्व में हमारे एक विशेष यजमान जी आए हैं जो गुरुग्राम गुड़गांव से आए हैं। 2 मिनट आप जी खड़े हो जाइए, पता नहीं दोगे। हमारे सज्जनों देश विदेश से कोने कोने से किसी भी भारतवर्ष में कहीं से भी आते हैं, तो उनको एक ही दर्जा है यहाँ पूजा में बैठने का, हवन में बैठने का, अभिषेक में करने का, भोजन करने वाला। यहाँ कोई अपना पराया, घर का बाहर का, ऊंच नीच का कोई विधान नहीं रहता। यहाँ सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक साथ बैठ के पूजन करते हैं। तो इसी कड़ी पर आज हम सबके मध्य में गुरुग्राम से अपनी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष अग्रवाल जी के साथ श्री वेद प्रकाश अग्रवाल जी हम सबके मध्य में हैं। मैं समझूंगा कि एक तो हम सबके श्रेष्ठ हैं, एक श्रेष्ठ हैं, दूसरा इन सभी परिवारों को आप अपनी ओर से भी आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। और आपका मन कैसे लगा कि हमको रुद्राभिषेक यहाँ करना चाहिए, 2 बार अपने शब्दों में जरूर 2 शब्द में कहेंगे। पूज्य श्री वेद प्रकाश जी। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। परमात्मा की कृपा होती है तब हम यहाँ आते हैं। हम बचपन से ही हरिद्वार में आते रहे हैं, लेकिन मैं करीबन 4-5 साल से यहाँ आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ ठहर करके भी जो आनंद यहाँ आता है कहीं पे भी नहीं आता। हर की कोड़ी पे भी आप भीड़ में जाके गोता मार करके आ जाओगे, लेकिन जो यहाँ सुख मिलेगा आपको, परमात्मा का ध्यान लगेगा, उसका मुकाबला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। अब आपके साथ ही और भी कई परिवार हैं, लेकिन इनके सुपुत्र के जन्म दिवस की दैनिक प्रसाद योजना एक हमारे यहाँ चलती है, उसमें इनके सुपुत्र का जन्म दिवस 21 फरवरी को उनका जन्म दिवस था। लेकिन एक दिन पहले ये यहाँ पर आ गए थे, तो फिर बच्चों को कहीं थोड़ा कार्य था, वो चलते रहते हैं आगे को, तो बच्चों को कहा कि आप चलो, और हमारी इच्छा अभी तृप्त पूरी नहीं हुई, तो अभी हम 2-4 दिन रुक करके आएंगे। ठाकुर जी ने ये सोच के कुछ और आए थे, इनके साथ वो कुछ और गया। ये हालांकि थोड़ा हमसे छुपे छुपे रहे, लेकिन हम इनकी गुणों को पहचान गए। तो आपको कैसा लगा महाराज जी? ये लोग तो बेचारे आज ही आए हैं, आप विगत 1 हफ्ते से यात्री भवन की सारी क्रियाकलाप, चाहे पूजा पाठ हो, हवन हो, चाहे भोजनालय की व्यवस्था हो, यहाँ रुकने वाले भक्तों की व्यवस्था हो, इसमें कुछ सुझाव भी अगर आप देना चाहें तो हमारा वो भी दे सकते हैं, जरूर अपना अनुभव कहेंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। सबको राम राम। यहाँ आके तो टू ट्रिप हो जाती है। हम तो साल में 2 बार आते हैं और 1 हफ्ता रुकते हैं हर बार। यहाँ की व्यवस्था देख के तो मन तृप्त हो जाता है।
पंडित जी इनसे तो बाकी इनको नहीं है, लेकिन मैं इनको अक्सर इनका सुनता रहता हूँ, भजन कीर्तन सत्संग सुनता रहता हूँ। ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ मैं तो सुबह ही कह रहा था अपने मैडम जी को कि जिसने ये सोचा कि ये जम्मू यात्रियों को बनाना चाहिए, हम तो उसकी इतनी तारीफ करके उनको इतना आशीर्वाद देते हैं, तो ये तो हम तो धन्य हैं। कितना कितना लाभ ले रहे हैं इसका। लेकिन शास्त्री जी का तो शास्त्री जी है, उनके साथ जो जुड़े हुए थे, उन्होंने इसकी नींव पत्थर रखी, उसको बनाया। ये तो हम तो धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए, और हमें बहुत आनंद आता है, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना मजा आता है ना। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और यहाँ घर में कोई हवन करो, कीर्तन करो, कुछ करो, तो इतना हम कर नहीं पाते। यहाँ आके पूरी व्यवस्था ये संभालते हैं, तो बहुत मजा आता है यहाँ ना, बहुत अच्छे से हो जाता है। आप माइक में आने से थोड़ा तो भाई खा रहे थे।